17 चैप्टर। अर्जुन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं 17 चैप्टर की स्टार्टिंग में। ओहो हाँ, तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे अर्जुन भगवान से, लेट्स सी। चैप्टर नंबर 17, डिविजन्स ऑफ फेथ, श्रद्धा के विभाग। यानी कि प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से श्रद्धा किस प्रकार की होती है। जैसा कि मैंने बताया कि श्रद्धा से ही क्या होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, जो है परम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है अर्जुन पूछेंगे अब। लेट्स सी। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्युर्जस्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमोह रजस्तम। तो Arjuna inquired, O Krishna, what is the situation of those who do not follow the principle of scripture but worship according their own imagination? Are they in goodness, passion or ignorance? Very important question. अर्जुन ने कहा है कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? क्या वे सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी? और यही क्वेश्चन आपके अंदर भी कभी ना कभी आता होगा कि प्रभु जी क्या आचार्य का फॉलो किए बिना, शास्त्र के विधि विधानों का पालन करे बिना भक्ति हो सकती है क्या? तो भगवान इसका उत्तर देंगे। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अगर शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा, यानी कि शास्त्रों के अकॉर्डिंगली भक्ति नहीं कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति का क्या है, क्या वो सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है? मतलब क्या गति है उसकी, क्या उसका लक्षण है, क्या चीजें हैं, जरा आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो भगवान बता रहे, क्या बता रहे? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावाजना सात्विका राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। The Supreme Personality of Godhead said, according to the modes of nature acquired by the embodied soul, one's faith can be of 3 kinds: goodness, passion and ignorance. Now hear about this. तो भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, जिनमें से सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। इसके विषय में सुनो। तो भगवान बता रहे कि हाँ, आपने बताया कि अर्जुन ने पूछा कि क्या शास्त्र के विधि विधानों का पालन करके अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो किस प्रकार की भक्ति? तो भगवान ने बोला कि श्रद्धा जो होती है जनरली वो 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब वो कैसे कैसे होती है थोड़ा समझ लेते हैं। तो भगवान कह रहे कि सत्वा नारेश नारूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोपयम पुरुषो यो सदृशा एव सा। तो पहले बोल रहे हो सन भारत, अकॉर्डिंग टू one's existence and the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. The living being is said to be of particular faith according to the modes he has acquired. सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया। ये भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष प्रकार की श्रद्धा प्राप्त होती है। ठीक है जी। तो यानी जिस गुण में आप हो, अगर आप सतोगुणी व्यक्ति होंगे तो सतोगुणी श्रद्धा प्राप्त होगी। यानी कि अगर आज आप सब लोग भगवान का भजन कर पा रहे हो, भगवान विष्णु का भजन, भगवान कृष्ण का भजन कर पा रहे हो, तो आपकी श्रद्धा कौन सी? उसका मतलब सतोगुणी। लेकिन भगवान बता रहे कि अपने गुण के हिसाब से व्यक्ति श्रद्धा विकसित करता है। अब मान लो किसी व्यक्ति के अंदर रजोगुणी श्रद्धा है, तो ब्रह्मा जी की उपासना करेगा, है ना, कर्म कांड की ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि रजोगुण में है ना, और रजोगुण के अकॉर्डिंग उसकी श्रद्धा है। और अगर कोई तमोगुणी है, तामसिक है, तो शिव जी के पास जाएगा, है ना। यानी कि जिस प्रकार का गुण होता है व्यक्ति के अंदर, वो उसी प्रकार से श्रद्धा विकसित करता है और श्रद्धा के अकॉर्डिंग उपासना करेगा। यानी अगर सतोगुणी है तो सतोगुणी उपासना करेगा, यानी कि शिव सॉरी विष्णु की। रजोगुणी है तो रजोगुणी उपासना करेगा, ब्रह्मा जी की कर्म कांड करेगा। तमोगुणी है तो तमोगुणी उपासना करेगा, प्रेत पिशाचों की। भगवान बताएंगे चैप्टर के अंदर कैसे कैसे उपासना करता है। अच्छा अभी यही बात। तो हम नहीं कह रहे कि अलग अलग श्रद्धा होती है अपने जो, सॉरी मैं उल्टा बोल गया था, इधर ही है। यानी कि अपने अपने गुण के हिसाब से लोग अलग अलग श्रद्धा लेकर के आते हैं, और अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग, यानी कि कौन सा प्रकृति का गुण आपके ऊपर हावी है, उस गुण के अकॉर्डिंग आप श्रद्धा विकसित करते हो। और उस श्रद्धा के विकसित होने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो? अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हो। जैसे कि पहला वर्ष, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षिम राजसा
प्रेतान् भूतान् गणं शान्त्य यजन्ते तामसा जना. Many in the mode of goodness worship the demigods. Those in the mode of passion worship the demons. And those in the mode of ignorance worship ghosts and spirits. तो भगवान ने ये बात बताई. हे भारत पुत्र, सॉरी, सदोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं. ठीक है. तो यानी सदोगुणी व्यक्ति वो देवी देवताओं की उपासना करेंगे. ठीक है. भगवान विष्णु की उपासना करेंगे. देखो विष्णु का भी मैं ऐसे बताया था कि वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल आ गया था. भगवान है थोड़ा सिंपल लेके चल रहे हैं. यानी कि कोई व्यक्ति क्या करेगा, डेमीगॉड्स की वर्शिप करेगा. सतोगुणी व्यक्ति अगर होगा तो देवताओं की उपासना करेगा, है ना. अगर रजोगुण में होगा तो राक्षसों की उपासना करेगा, यक्षों की उपासना करेगा. और अगर तमोगुण में होगा तो भूत प्रेतों की उपासना करेगा. ठीक है. तो आगे बढ़ते, ये लास्ट करते हैं फिर फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आगे भगवान कह रहे हैं कि अशास्त्रा विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामरागा बलान्विता कर्षयन्ते शरीरस्थं भूतग्राममचेतसा मामच्चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरीनिश्चयान्. Those who undergo severe austerities and penances not recommended in the scriptures, performing them out of pride and egoism, who are impelled by lust and attachment, who are foolish and who torture the material elements of the body, as well as supreme super soul dwelling within, are to be known as demons. तो भगवान बता रहे हैं कि जो लोग दंभ तथा अहंकार के अभिभूत होकर शास्त्रीय विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है, तथा जो शरीर के भौतिक तत्व तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हुए असुर कहे जाते हैं. ठीक है जी. तो यानी कि भगवान बता रहे हैं कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति कोई तपस्या इत्यादि कर रहा है, ठीक है, दान पुण्य कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जो कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार नहीं है, वो डज नॉट अंडरगो दी रिकमेंडेड बाय दिस शास्त्रास. अगर शास्त्रों के अंदर मेंशन नहीं है, यानी कि उसके अंदर शास्त्र प्रमाण नहीं है, शास्त्र सिद्धांत नहीं है, खाली तपस्या है. और कैसे कर रहा है वो, अपने अहंकार में आकर के, अपनी इच्छाओं के कारण, अपने लस्ट के कारण, यानी कि किसी न किसी प्रकार के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नाना प्रकार के व्रत कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो वो व्यक्ति कैसा है, फुलिश है, बेवकूफ है, जो कि क्या कर रहा है, अपने शरीर का टॉर्चर कर रहा है, अपने शरीर को टॉर्चर कर रहा है, जो कि मटेरियल एलिमेंट्स का बना है ना, पंच महाभूत का बना है. और साथ ही साथ उससे बड़ा अपराध कर रहा है, अपनी सुपर सोल परमात्मा को दुखी कर रहा है. ऐसा व्यक्ति क्या है, डीमन है. जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए भूख हड़ताल करना है ना. तो भूख हड़ताल करना ये डीमंस का काम है. आप बोलेंगे मुझे कैसी बातें कर रहे हो आप, इस देश के बहुत बड़े नेता थे, देश के राष्ट्रपिता, वो तो भूख हड़ताल कर देते अंग्रेजों के खिलाफ, और आप कह रहे हो नहीं. हाँ, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता दैट इज डिमोनिक. भूख हड़ताल करना डिमोनिक है वो, क्योंकि ना तो शास्त्र में दिया हुआ है. ठीक है जी. आप तपस्या कर रहे हो जो कि शास्त्र में नहीं दी हुई है, और अपने प्राइड के खातिर, अपनी ईगो में आकर के, अपनी इच्छाओं के लिए, देश को आजाद दिलाने हो, कुछ भी करना हो, उससे अटैच होकर के अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हो, तो आप फुलिश हो. क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर को टॉर्चर कर रहे हो, अपने परमात्मा को दुख पहुंचा रहे हो, ऐसी विधि का पालन करके जो कि शास्त्र में नहीं दी हुई है. इसलिए इस प्रकार की तपस्याएं करना ये वास्तव में क्या है, आसुरिक है. जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं करते हैं, उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, भगवान के सामने जा करके उल्टे सांप की तरह लूटने लगते हैं ना, और नंगे पैर चलते हैं, और मतलब और भी बहुत सारी पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे भी नहीं पता. ये सब डिमोनिक क्वालिटीज है. आपने देखे होंगे ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि फालतू में बिना किसी कारण के कुछ तपस्या ले लेते हैं, अपने ऊपर शरीर पे उल्टी चीजें चीजें मारते हैं ना, बहुत उल्टी पुल्टी चीजें करते हैं. संतोषी माता के व्रत रखते हैं. संतोषी माता जो कि कोई माता है ही नहीं ऐसे एक्चुअली में, शास्त्र में कोई मेंशन नहीं है माता का, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है माता जी का, संतोषी माता, उनके भी व्रत रखे जाते हैं लोग. तो ये वास्तव में क्या डिमंस है. मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं. ठीक है ना पे, नोन एज डिमंस. तो इस प्रकार के लोग क्या है, राक्षस है, असुर है. ठीक है. तो भगवत गीता थोड़ी सी हैवी है, और डायरेक्टली बोल देती है. ठीक है, लेकिन दैट इज इट ट्रू. ठीक है जी. तो इसके आगे से हम कल करेंगे, कल चैप्टर को फिनिश करेंगे, और 18 चैप्टर थोड़ा सा झलक दिखाएंगे आपको, और फिर मंडे तक, संडे आते आते हमारा फिनिश हो जाएगा, सैटरडे आते आते. ठीक है जी.
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। श्री भक्तों की जय।